नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में समझा था। वहाँ पे ये समझा था कि ऋग्वेद काल के समय लोग कैसे रहते थे। उसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, इसके बारे में जानते हैं। वहाँ उस समय के लोग कैसे धार्मिक जीवन था, उनका क्या व्यापार था, इसके बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से 600 BC के बीच में रहा था। 400 साल का ये समाज है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ऋग्वेद काल में, उसमें क्या था कि 1000 नहीं, वो 1500 से लेकर के 1000 BC तक 500 वर्ष तक वो रहा था। वहाँ तक मतलब 500 ईस्वी में सिर्फ ऋग्वेद में ये चर्चा किया गया है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। उसके बाद यहाँ पे अन्य जो 3 वेद हैं उसका रचना हुआ, और इसके यहाँ जो रहते थे लोग उसके समाज के अनुसार रचना हुआ। जैसे क्या था कि ऋग्वेद काल में, जो वैदिक काल है, उसमें ऋग्वेद जो था उसमें सभी के सभी पंजाब के एरिया में रहते थे। पंजाब वाला एरिया में जो सप्त सिंधु क्षेत्र बोले थे, सिंधु घाटी क्षेत्र, ये सब में रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ये सारे के सारे दिल्ली एवं गंगा यमुना के दुआब के क्षेत्र में आ गए। मतलब कि बिहार, उत्तर प्रदेश के शायद आ गए, जिसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र वाले दिल्ली एवं गंगा यमुना के दुआब में ये सब आ गए। इसका जो पहली बार आयरन टेक्नोलॉजी से परिचित हुए। अब क्या हुआ कि 500 साल ऋग्वैदिक काल में जो भी रहते थे तो सिर्फ तांबा के धातु का प्रयोग होता था। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल में आए, समाज आया, तो धीरे धीरे लोग, जनसंख्या बढ़ा, लोग टेक्नोलॉजी के ज़्यादा विकसित होने लगे, तो आयरन टेक्नोलॉजी से पहली बार परिचित हुए ये लोग। तो ये सवाल के मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि पहली बार आयरन टेक्नोलॉजी कब विकसित हुआ इतिहास में, तो उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ था। इसका स्रोत जो है उत्तर वैदिक काल का अन्य 3 वेद है। अन्य 3 वेद में रचना किया गया है कि इस समय के लोग कैसे रहते थे। शुरू करते हैं यजुर्वेद। जो पहला तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद। ये यजुर्वेद में जो लिखा गया है, रचना किया गया है, वो गद्य एवं पद दोनों शैली में है। गद्य एवं पद का मतलब क्या हुआ, गाना, गद्य मतलब गाना और पद मतलब पढ़ना। इसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि आप गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, मतलब कि जो भी राजा बनते थे उस समय सारे के सारे यज्ञ कराने लगे थे। आज के काल में भी, आजकल के समाज में भी बहुत ज़्यादा यज्ञ प्रचलित है। तो उस समय अपना शक्ति को दर्शन करने के लिए कि हम अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए यज्ञ करवाते थे वहाँ के राजा लोग, उस समय के राजा लोग। तो यज्ञ के नियम इसी यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ये 2 भागों में लिखा हुआ है, कृष्ण एक शुक्ल। और जो इस यजुर्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति था, जो यज्ञ में जो भी बुक में लिखा हुआ है, उस पढ़ने वाला व्यक्ति को अथर्वयु कहते हैं। जैसे में ऋग्वेद में हम लोग बोले थे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति को होत्री कहा जाता है, लेकिन इस वेद में इसका नाम अथर्वयु हो गया। अब देखेंगे सामवेद के बारे में। जैसे में ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अब सामवेद, तीसरा वेद सामवेद है। इस सामवेद में सिर्फ भारतीय संगीत का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। मतलब भारतीय संगीत का जो स्रोत माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है। सामवेद का मतलब ही होता है गायन, मतलब साम का मतलब ही होता है गायन। साम का मतलब है गायन। इसको भारतीय संगीत का स्रोत मानते हैं। जो अभी भारतीय संगीत का स्रोत सा रे गा मा पा धा नी, ये जो लिखा गया है ये सामवेद में ही लिखा गया है। यज्ञ के समय गाने जाने वाला मंत्र जो होता है, जो यज्ञ होता है उस समय जो मंत्र गाया जाता है उस सामवेद में लिखा गया है। क्योंकि इसको गाना के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, तो जो मंत्र जो गाया जाता है गाना यज्ञ के समय, उस सामवेद में लिखा गया है। मंत्र जो गाने वाला व्यक्ति होता है उसको उद्गाता कहते हैं। सामवेद में मंत्र गाने वाला व्यक्ति को उद्गाता कहते हैं। अब अथर्ववेद, चौथा है अथर्ववेद, लास्ट है। इसका लिखने वाला जो लेखक है वो अथर्व एवं अंगिरस है, इसीलिए इसको अथर्व के नाम पर ही अथर्ववेद लिखा गया है, नाम रखा गया है। और इसको अंगिरस के जगह पर भी अंगिरस वेद भी बोलते हैं। तो इसको 2 नाम है, अथर्ववेद एवं अंगिरस वेद। अब है इसका विषय, इसके अंदर जो लिखा गया है तंत्र मंत्र के बारे में, काला जादू के बारे में, औषधि का प्रयोग कैसे करते हैं। वेद में ही लिखा गया है कि हम लोग कैसे भी जड़ी बूटी का यूज कैसे करते हैं, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, रोग को कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है। इस वेद में 1875 ऋचाएँ हैं, मतलब कि 1875 सूक्त हैं, सेंटेंस है, जिसमें से 99 जो है वो अथर्ववेद अपना खुद उसी समय लिखा, बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिखा गया है। मतलब कि 1875 में से 99 सिर्फ अथर्ववेद से है, बाकी सब जितना है सब ऋग्वेद से है। उपनिषद
उपनिषद क्या होता है? उपनिषद गुरु के समीप बैठने वाला, जो मतलब कि गुरु रहता था, जो रचना करता था, लिखता था, उसके समीप बैठने वाला को उपनिषद बोलते थे। उस समय उपनिषद जो बैठा वो अपना एक उपनिषद लिखा, जो मुंडकोपनिषद कहते हैं। इसके अंदर, ये बुक के अंदर सत्य जयते का ज़्यादा चर्चा किया है, मतलब कि सत्य में ही जीत है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसके बारे में सभा और समितियों को प्रजापति को पुत्री बोलते हैं। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि जो सभा और समिति जो लोग रहते थे, इसके बारे में ऋग्वेद में जो चर्चा की है इस सभा समिति क्या है, तो वहाँ ऋग्वेद में क्या होता था धार्मिक जीवन में कि इंद्र देवता को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। लेकिन यहाँ पर इस वाला युग में, उत्तर वैदिक काल में, प्रजापति को सबसे महत्वपूर्ण गॉड माना गया है, इसीलिए सभा और समिति को प्रजापति को पुत्री कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि समाज में बदलाव आ गया, मतलब पहले लोग बहुत ज़्यादा विकसित टाइप से रहते थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण, राजा की शक्ति बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा युद्ध होने लगा। लोग कबीलियाई जो समाज रहते थे वो अब अस्थिर हो जाएंगे। आयरन टेक्नोलॉजी का विकसित हुआ, जिसके कारण यहाँ पे लोग अपना अपना एक जगह स्थिर होकर अपना घर, अपना क्षेत्रीय विकसित होने लगेगा कि ये खेत मेरा है, वो खेत मेरा है, इस टाइप से विकसित होने लगेगा लोगों का दिमाग, और इस तरह से जीवन यापन करने लगेंगे। अब हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने 3 वेदों के बारे में चर्चा कर लिया। अब देखेंगे पुराण के बारे में। पुराण क्या है? उसी समय वेद का भी रचना हुआ था, उसी समय पुराण का भी रचना हुआ था। तो पुराण जो है वो हम लोगों को इतिहास में 18 है, कुल संख्या इसका 18 है। उसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, और 108 उपनिषद इसी समय लिखे गए हैं। उपनिषद क्या कहते हैं, हम अभी इसके पहले चर्चा किए कि जो गुरु के समीप बैठते थे, गुरु को ज्ञान लेकर के खुद अपना बुक लिखते थे, उसको उपनिषद बोलते हैं। तो जो 108 उपनिषद इस समय लिखे गए हैं, ये पूछा जाता है कि कितने पुराण के समय कितने उपनिषद लिखे गए हैं, तो 108। इस पुराण के समय में सबसे बड़ा एक प्रचलित है षड दर्शन, दर्शन के नाम से। इसमें षड दर्शन के मतलब है कि 6 बुक लिखे गए हैं, जिसमें से न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन ऋषि गौतम में लिखे हैं। इस बुक का नाम है न्याय दर्शन, जो लिखे हैं ऋषि गौतम। वैशेषिक दर्शन कनाद लिखे हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि लिखे हैं, और योगा दर्शन पतंजलि लिखे हैं। यही योगा जो आजकल के समय में रामदेव बाबा पूरा वैश्विक योगा कराते हैं, तो वो जो कराते हैं उस सारे के सारे नियम लिखे हुए एक बुक में, जिसको बोलते हैं योगा दर्शन। इसके जो लिखने वाले जो ऋषि हैं वो पतंजलि हैं। तो पतंजलि सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हीं के नाम पर आज रामदेव बाबा का ब्रांड चलता है, पतंजलि के नाम से। इसके बाद पूर्व मीमांसा लिखे हैं। पूर्व मीमांसा नाम का कोई थी दर्शन है, उसके अंदर भी लिखा गया है, जो ऋषि जामिनी लिखे हैं। उत्तर मीमांसा वाद रायन लिखे हैं। ये सारे के सारे आस्तिक लोग के लिए लिखे गए हैं। आस्तिक मतलब जो वेदों में विश्वास रखते हैं उसके लिए लिखे गए हैं आस्तिक दर्शन। और जो नास्तिक के लिखे गए हैं एक चरवाक दर्शन, ये चरवाक ही लिखे हैं, अपने ही नाम पर अपना बुक का नाम दिए हैं, जिसको ये है सिर्फ नास्तिक लोगों के लिए लिखे गए हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये षड दर्शन के बारे में बहुत बार पूछ देता है कि सांख्य दर्शन का रचना किसने किया था, तो कपिल मुनि। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। अब देखेंगे कि ये जो 1000 BC से 600 BC 400 साल इसका समाज कैसा था, क्या बदलाव हुआ समाज में। ऋग्वेद काल में क्या था कि सारे लोग यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, संस्कार का भी अधिकार था। लेकिन इस वेद में क्या होता है ना, इस समय में लोग सारे के सारे महिलाओं को अवॉइड करने लगते हैं, सब मतलब कि उसका वर्चस्व को समाप्त कर देते हैं, सब छुपाने लगते हैं। और इस समय में कबीलियाई समाज नहीं रहता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने लगते हैं, जहाँ पे रहें वहीं पे अस्थिर हो जाते हैं। सब लोहा टेक्नोलॉजी जो है, आयरन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे विकसित होने लगता है। लोग ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण ज़्यादा एग्रीकल्चर करने लगते हैं। यहाँ पे पशुपालन जो पहला पेशा था ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पे कृषि पहला पेशा हो जाएगा। तो इस तरह के समाज डेवलप्ड होने लगे, लोग मतलब यहाँ पे एक जगह रहने लगे। ये जो है इस समाज में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था में बदलाव आ गया। सबसे पहला क्या हुआ कि जन्म पर आधारित हो गया। वहाँ पे क्या था, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ब्राह्मण जाति कहलाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब इसमें क्या हुआ कि जन्म पर आधारित, जो ब्राह्मण जाति में पहले चल गया और वो अपना बेटा को उसी जाति में रखेगा, वही जाति में रहेगा, वो चाहे कैसा भी रहे, उसका ब्राह्मण जाति का जो इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है उसका बेटा का भी वही इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा, चाहे वो जैसा भी रहे, अनपढ़ रहे ग्वार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है ये वर्ण व्यवस्था में यही बदलाव आया। उसके बाद इसमें सबसे फेमस चीज़ यही है कि गौत्र। आजकल के जो शादी होती है तो सारे के सारे गौत्र मिलाते हैं अपना, ऐसा इस आजकल के समाज में ऐसा प्रचलित है। तो गौत्र शब्द यहीं से लिया गया है, इसी समय के
इसी समय के समाज से आते आ रहा है कि गौत्र का जो निकला है, गो का मतलब होता है गाय, गाय से ही गौत्र निकलता है। कि क्या होता था ना कि पहले जब समाज जिसमें जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगा तो घर एक ही फैमिली के लोग 2 जगह रहने लगे, तो 2 जगह रहने लगे, लेकिन गाय को जो अपना पशु पालन करते थे वो एक ही घर में करते थे, तो एक ही घर में करते थे तो एक ही फैमिली को हो गए, तो एक ही फैमिली होने के कारण एक दूसरे को अपने में शादी नहीं करते थे। और आज ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण लोग एक ही फैमिली की दूसरा जगह चले गए, जिसके कारण पता नहीं चलता है। यदि गौत्र मिलाते हैं, गौत्र मिल जाता है तो समझते हैं कि ये हम लोग का अपना ही परिवार है, जिसके कारण शादी नहीं करते हैं। तो ऐसा गौत्र शब्द इसी समय के काल से ही लिया गया है। उसके बाद राजशाही इस समाज में क्या हुआ कि उस समय में आम लोग राजा को बना देते थे, पसंद नहीं आया, खराब काम कर रहा है तो उसको हटा भी देते थे। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे राजशाही मजबूत हो गया। राजा अपने आप को इतना मजबूत हो गया कि इसको सब सम्राट, एकराट, अधिराज का उपाधि देने लगे कि जो है से राजा ही है। जो लोग ना चाह करके भी इनको बोलना पड़ता था, क्योंकि यह अपने आप में शक्तिशाली हो गया था। महिलाओं को वर्चस्व समाप्त हो गया। यहाँ पेशा कृषि हो गया, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण कृषि ज़्यादा करना पड़ेगा। पशुचारण पेशा द्वितीय पेशा हो गया। ये प्रथम हो गया और ये द्वितीय। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि जो उत्तर वैदिक काल में है उसका जो है प्रथम पेशा क्या है तो कृषि है, और द्वितीय पेशा पशुचारण है। व्यापार पहले क्या होता था कि वस्तु विनिमय के कारण ही व्यापार होता था, कि एक सामान लो दूसरा सामान दो, ऐसा व्यापार होता था। लेकिन अब इस समाज में एक मुद्रा का विकसित हो गया कि चावल लेना है तो ये मुद्रा लो, 2 रुपया लो और चावल दो। तो पहले होता था कि गेहूं लो चावल दो, लेकिन अब मुद्रा एक आ गया है यहाँ पे। तो व्यापार करने के लिए मुद्रा को जो यूज किया जाता था उसको पन बोला गया है। अब यहाँ पे जो पहले अयस शब्द तांबा के लिए यूज करते थे, लेकिन अब लोहा के लिए जो यूज करते हैं श्याम यश, कृष्ण यश लोहा के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस समाज के धार्मिक जीवन के बारे में। इसके आगे वाला में तो हम लोग धार्मिक जीवन देखे थे कि जानवरों को ज़्यादा पूजा, भौतिक सुखों के लिए ये लोग मतलब कि पूजा करते थे ऋग्वेद कालीन में। लेकिन उत्तर वैदिक काल भौतिक सुखों को प्राप्ति के लिए नहीं, यहाँ पे लोग मतलब कि अलग समाज आ गया। जैसे कि मेन गॉड जो हो गए वो पशुपति हो गए, वहाँ पे मेन गॉड इंद्र भगवान थे, और यहाँ पे पशुपति मेन गॉड हो गए। अदर गॉड रुद्र जो जानवरों को भगवान है। अभी भी ये लोग जानवरों को पूजा करते हैं। वो समाज का जो मतलब उतना भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे अभी भी जानवरों को पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पे रुद्र देवता को मतलब कि देवता में बदलाव आ गया। पहले क्या था कि पूषण को वहाँ पे ऋग्वेद काल में पूषण को जानवरों के लिए पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पे रुद्र को जानवरों को पूजा करने के लिए भगवान को यूज कर रहे हैं। और पूषण है वो शूद्रों का भगवान है, और जो विष्णु है वो सृष्टि का निर्माता है। ऐसा मतलब कि ये सारे पुराण और वेदों में लिखे गए हैं इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, कि विष्णु भगवान सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ विष्णु भगवान एक अच्छे हैं भगवान है जो सृष्टि का निर्माण किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाले 2 और वीडियो हैं, उसमें जाकर के देखिए, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। हम लोगों का ये हिस्ट्री का एक पूरा सीरीज चलेगा, इसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और सभी कंपटीशन के लिए पूर्ण होगा। थैंक यू।